बैकुंठ नाम के एक गांव में रघु नामक एक लकड़हार रहता था। वो एक सच्चा ईमानदारी था, इसीलिए गांव का सभी लोग उसको प्यार करते थे। वो हर दिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता था और उसको लेकर बाजार में बिककर जो मिलता था उन्हीं से उसका परिवार चलाता था। एक दिन का बात है, रघु लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। एक नदी के किनारे पर एक अच्छा सा पेड़ काटने लगा। लकड़ी काटने के समय उसका लोहे का कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गया और जाके नदी के पानी में गिर पड़ा। रघु बहुत ही परेशान हो गया क्योंकि उसके पास और कोई कुल्हाड़ी नहीं था और कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। हे भगवान, मैं अभी क्या करूं? मेरे पास तो अब कोई कुल्हाड़ी नहीं है और मेरे पास 1 रुपया तक भी नहीं है ताकि मैं नई कुल्हाड़ी खरीद सकता हूँ। अब मैं मेरे परिवार कैसे चलाऊंगा? रघु नदी के किनारे बैठकर सोचता था कि अब क्या करे। अचानक पानी से ऊपर एक तेज रोशनी चमक उठी। नदी में जलपरी रहती थी। रघु की इस हालत देखकर जलपरी ने उसके पास आई। तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा क्या हुआ है? रघु ने अपनी दुर्गति के बारे में बताया। उससे कहा कि उसकी कुल्हाड़ी पानी में खो गई और उसके बिना अपना काम कैसे करे। जलपरी रघु का ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित हो गई और उसने उसकी मदद करने के लिए सोचा। वो नदी के अंदर डूब गई और कुछ समय के बाद में एक चमकी हुई सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर उभरी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जलपरी ने पूछा। रघु सुनहरी कुल्हाड़ी देखकर चकित हो गया। वो कुल्हाड़ी खूबसूरत थी और उसकी पुरानी कुल्हाड़ी से ज्यादा कीमती थी, लेकिन ईमानदारी व्यक्ति होने के नाते से उसने सिर हिलाया और कहा कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो एक आमसी लोहे का कुल्हाड़ी थी। परी ने मुस्कुराई और फिर से पानी में डूब गई। इस बार वो एक चांदी का कुल्हाड़ी लेकर उठी और दोबारा पूछा, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? फिर से रघु ने सिर हिलाया। नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की ही बनी थी। जलपरी फिर से मुस्कुराई और तीसरी बार पानी के अंदर गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में रघु की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? रघु का चेहरा खुशी से चमक उठा। हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जलपरी रघु की ईमानदारी से प्रभावित थी। तुमने आराम से सुनहरी या चांदी की कुल्हाड़ी ले सकते थे, लेकिन तुमने सच बोलना ही चुना। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुमको ये तीनों कुल्हाड़ियाँ देती हूँ। रघु खुशी से झूम उठा और जलपरी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। रघु ने वो तीनों कुल्हाड़ियों के साथ गांव में वापस आया।